अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कयूम और मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर और दीगर इलाकों में दो रोज से वक्फे से जारी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में मूनसून स्पेल के डेरे वक्फे से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम भी खुशगवार हो गया। 2 रोज से जारी बारिश ने लाहौर को भी पानी पानी कर दिया। कसूर शहर और गिरदोनवाह में भी आज दूसरे रोज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, वहीं इंतजामी गफलत भी खुल के सामने आ गई। शहर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, जबकि अहम शाहराहों पर कई फुट पानी जमा हो गया। चूनिया, कंगनपुर, अरजानीपुर, तलौंडी में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कमालिया, चिन्यूट, चीचावतनी और गिरदनवाह में हल्की और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादिया नीलम, सियाहती मकामात केरन और अपर नीलम, लवाद, बाला, उड़ांग कील में बारिश से मौसम मजीद सुहाना हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस बागों के शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया है। शहर में गहरे बादलों के डेरे ने हद निगाह तक नज़ारों को खूबसूरत बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर में चंद दिनों से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। दरमियान में वक्फा भी आता है, बारिश रुक जाती है, मगर आज भी सुबह से है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से हमने देखा कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर गर्मी का और हब्स का जो है वो ज़ोर टूट चुका है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और कहा जा सकता है कि सर्दियों ने एंट्री मार ली है और इस वक्त गर्मी और हब्स को जो है मुकम्मल तौर पर बारिश ने भगा दिया है। और गर्मी का जोर जो कि पहले ही मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, तो इसमें भी नुमाया कमी जो है शहरी को देखने को मिलेगी। क्योंकि शहरी से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि बारिश की वजह से एसी जो है अब बंद हो चुके हैं। कुदरती आब हवा से जो वो काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी। और महंगाई के बोझ ने आवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सस्ते बाजारों में भी दिखाई देने लगे हैं। कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची के सस्ते बाजारों में भी खरीदारी आवाम के लिए मुश्किल होने लगी है। अगर शहर इक़्तिदार के हवाले से बात करें तो सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे वजीउद्दीन, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद दानिश। जी, सबसे पहले रुक करेंगे कराची का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वजीउद्दीन, बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है? कुछ महंगाई में कमी दिख रही है बाजारों में? बिल्कुल, महंगाई की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि सस्ते बाज़ार शहर भर में लगाए जाते हैं, लेकिन जो शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ से खुश हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनका कहना है कि जो बाहर रेट मिल रहे हैं वही चीज़ें जो हैं वो इसी रेट पर यहाँ पे दस्तयाब हो रही हैं। मेरे हाथ में जो प्राइस लिस्ट है ये कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जाती है और इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ जो है इस सस्ते बाज़ार में जो है दस्तयाब हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम प्याज, आलू और इन तमाम चीज़ों की बात करें तो सब चीज़ों में जो है तकरीबन 20 से 30 रुपये का जो इजाफा देखने में आ रहा है इस रेट लिस्ट के मुताबिक। कमिश्नर कराची की जानिब से ये दावे की जाते हैं कि जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, ये सब्ज़ी हो या फल हो, तमाम चीज़ें तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है मिलती हैं। लेकिन हम जब सस्ते बाज़ारों में आते हैं, विज़िट करते हैं और जायज़ा लेते हैं तो इस तरह के बिल्कुल भी जो है मामला हमें देखने को नहीं मिलते। शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या है। ये बताइएगा कि आप इतवार सस्ते बाज़ार में आए हुए हैं और रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ मिल रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम GTV, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछने का। ये बताएं कि कोई चीज़ें मिल रही हैं आपको? मैं एक अरसे से आ रहा हूँ, तकरीबन यानी कि 20 साल से मैं आ रहा हूँ। जब तक तमाम चैनल वाले आते हैं उस वक्त तो ये लोग क्या रेट बिल्कुल उस वक्त सही लगा देते हैं और उनकी जो राल टपकनी शुरू हो जाती है। जैसे उनके कैमरा हटा उसके बाद अपनी मनमानी करते हैं और जहाँ इंतज़ामिया को हम कहते हैं उस वक्त इंतज़ामिया भी थोड़ी बात सुनती है हमारी। उस वक्त तो जो क्या कहते हैं उस लिस्ट के हिसाब से हमें चीज़ें देना शुरू कर देते हैं और जहाँ इंतज़ाम
इंतजाम में हटी तो अपनी मनमानी करना शुरू कर। मैं बोलता हूँ ये जो लिस्ट जो बनी है किसी और कंट्री की है या पाकिस्तान की बनी हुई है, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर अब धनिया का अगर ये मूली है इसके अंदर, बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, अशिया सब्ज़ी हो, प्याज हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं इस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल रही हैं और महंगाई जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और जो शहरी हैं, जो खरीदार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी में हमें मुब्तला दिखाते हैं। उनका कहना है ठीक है वजी, साथ ही मौजूद रहिएगा। सूरत हाल आपने बताई और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानिश साथ मौजूद हैं और वो इतवार बाजार में इस्लामाबाद के मौजूद हैं। दानिश बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि बाजारों का नाम ही यही होता है कि कुछ सस्ता मिल सके, लेकिन अवाम जो है वो बिल्कुल मायूस नजर आ रही है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने हर आम और ख़ास के घर का जो माहाना बजट है उसको बुरी तरह मुतासर किया है। ना सिर्फ दिहाड़ीदार तबका बल्कि नौकरी पेशा अफराद भी यहाँ पर परेशान है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार यानी सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ और ये सिर्फ नाम का सस्ता बाज़ार है। यहाँ पर प्याज 100 से 120 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि आलू 100 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्चें 500 रुपये किलो, अदरक 1260 और लहसुन भी 550 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर फ्रूट की बात करें तो सेब 200 रुपये किलो, जबकि अंगूर 300 से 350 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है और यहाँ पर जो सब्ज़ी फरोश हैं वो अपनी मनमानी के रेट जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका यही कहना है कि यहाँ पर चीज़ें ख़रीदना हमारे जेब से बाहर है। जी, बेलगाम महंगाई काबू से बाहर हो चुकी है। बात की जाए कराची की या फिर शहर इक़्तिदार की। कराची से वजीउद्दीन जबकि इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। अगर बात करें कोयटा की, तो कोयटा के जॉइंट रोड पर हफ्ते में एक दिन इतवार बाजार लगाया जाता है, जहां पहले अशिया मुनासिब कीमत में मिल जाती थी, मगर अब इतवार बाजार में भी अशिया खुरनोश अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। इस वक्त इतवार बाजार की क्या सूरत हाल है और यहाँ क्या कुछ फरोख्त हो रहा है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशा कमर से। बुशा बताइएगा। जिस मैं कोयटा के जॉइंट रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हर इतवार की तरह इस इतवार भी इतवार बाजार लगाया गया है और यहाँ आने वाले खरीदार जो हैं वो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर उन्हें शायद कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएं, लेकिन यहाँ भी जो है वो महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ आने वाले खरीदार जो हैं वो खाली हाथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हर इतवार इस बाज़ार में जिस तरह से रश होता था, लेकिन इस इतवार हम देख रहे हैं कि यहाँ रेडी बांध तो है, कपड़े वाले कपड़े लेकर आए हैं, जूते वाले जूते फरोख्त कर रहे हैं और क्रॉकरी भी फरोख्त की जा रही है, साथ ही साथ फल सब्जियां भी बेची जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदार उस तरह से मौजूद नहीं है। आम आवाम जो है वो अपनी कम तनख्वाह में जो है इस गुजारा नहीं कर सकती और यहाँ आकर भी उन्हें किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं पहुँच रहा। जी, बात करेंगे पेशावर के हवाले से। मुल्क में जारी महंगाई की बदतरीन लहर ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। पेशावर में भी महंगाई ने गरीब और यौमिया कमाने वाले तबके की कमर तोड़ दी है। कहते हैं कमाई इतनी नहीं जितने अखराजात हैं। अक्सर दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद भी कुछ नहीं बचता। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम से, जो एक रिक्शा ड्राइवर के साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल करीम बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, पेशावर में तारीखी महंगाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित जो तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इस वक्त हम पेशावर के एक रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं कि इनके घर का गुजारा कैसे, आपके घर का गुजारा चल रहा है तो इस महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। हमारा हालात बहुत ख़राब है। सीएनजी का बिल्कुल हम 3-3 घंटे खड़े होते हैं। सीएनजी पंप वाले कहते हैं यार सीएनजी नहीं है, हम चले जाते हैं। घर में कहते हैं आप कमाई क्या करते हो, हम कहते हैं कमाई नहीं है, क्या करें। कहते हैं हम बिल का क्या करेंगे, हम किराए का क्या करेंगे। हम बहुत तकलीफ़ में, पेशावर में हम बहुत तकलीफ़ में। गैस नहीं है जगह जगह, पंप वाले कहते हैं सीएनजी नहीं है, जाओ, नखरे करते हैं। हम कभी कभी रिश्के में सो जाते हैं, सुबह सीएनजी डालते हैं। हम बहुत तकलीफ़ में, पेशावर में हम बहुत तकलीफ़ में। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेशावर के एक रिक्शा ड्राइवर थे जो कि बदतरीन महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे। जी, रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं दाल, आटा, चीनी हर चीज़ महंगी है, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है। समझ नहीं आता बच्चों को खिलाएं या घर का किराया और बिल्स अदा करें।
बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। सब्जी महंगी है, फल महंगा है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। जी करता है कि हम खुदकशी कर लें या ये पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाएं। जो सब्जी लेने जाए 200 से कम सब्जी नहीं मिलती है। दालें वो 200 रुपये किलो है। क्या करे, 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है। हुकूमत ने हालात ये पैदा कर दिए कि हमें हम समझ नहीं आ रही कि हम बच्चों को रोटी खिलाएं या उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। कुछ भी सिलसिला ऐसा नहीं हो रहा कि हम अपने निज़ाम को आगे चला सकें। बजट तो हमारा बहुत डिस्टर्ब है। हम हैरान परेशान हैं कि हम क्या करें। हम लोगों की सैलरी या जो इनकम है वो 20,000 है और जो खर्च है वो 50,000 है। हमारी आवाम अभी तक सो रही है। आवाम जाग जाएगी तो ये महंगाई खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। हमारे हुक्मरान तो आराम से बस सोए हुए हैं, वो तो अपने मज़ों में। लाहौर कैंट डिवीजन में लुटेरों का राज बरकरार। डाकुओं ने सियासतदानों को भी लूटना शुरू कर दिया है। रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत से 3 मुल्जिमान 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। रबिया नुसरत की गाड़ी का पीछा करने वाले डाकुओं की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मजीद क्या मामला है जानते हैं वक़ार शौकत से। वक़ार बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर का ये कैंट डिवीजन है जहाँ पर लुटेरों का राज बरकरार है। डाकुओं ने सियासतदानों को भी लूटना शुरू कर दिया है। पंजाब असम्बली रबिया नुसरत से जो है 50,000 और मोबाइल और जो है वो छीन लिया है। जबकि MPA जो है वो ये साबका MPA है और ये भी कहा जा रहा है कि रबिया नुसरत की गाड़ी का पीछा करने वाले डाकुओं की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। थाना शुमाली छौनी ने डकैती की बजाय मुकदमा में जो है वो जीना चपटी का जो है वो दफात शामिल की हैं। MPA जो है उनका ये भी कहना है कि अस्पताल से किसी की इयादत करके निकली 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका, जबकि गाड़ी रुकने पर जो है हौसले के जोर पर डाकुओं ने बैग छीन लिया। साथ साथ जो है 50,000 और मोबाइल भी छीन लिया और उसमें ATM वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं। CCTV में वारदात की जो है वो तमाम फुटेज देखी जा सकती है। जी फुटेज भी देखी जा सकती है। वकास, अब ये भी बताइएगा कि पंजाब में जाली इंजेक्शन से मरीजों की बिनाई मुतासिर होने पर महकमा सेहत की इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। क्या मामला है? हाँ, मुकामी जो है वो टेक्नीशियन की तैयार करता इंजेक्शन आंखों से मुतासर होने का ये मामला है। महकमा सेहत की जानिब से कायम इंक्वायरी कमेटी जो है वो उसकी तहकीकात जारी है। 5 रुकनी कमेटी जो है वो मामले की इंक्वायरी कर रही है, जबकि इंक्वायरी कमेटी 3 दिन में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करेगी। ये नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज जो है वो जारी किया गया था। औसतन इंजेक्शन लगवाने वाले बाद मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि ये बताया जा रहा है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तहकीकात का भी कहा गया है। वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको खबर देंगे, शेखुपुरा में किला सत्तार शाह के करीब 2 ट्रेनें टकरा गईं। पुलिस जराये के मुताबिक मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई है। हादसा लाइन तब्दील न होने के बायस पेश आया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रैक को सुबह 7:30 बजे क्लियर कर दिया गया। मियांवाली एक्सप्रेस को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया है। कच्चे के डाकू एक बार फिर बेलगाम हो गए हैं। सादकाबाद में डाकुओं ने 2 किसानों को अगवा कर लिया। थाना अहमदपुर लमा की हुदूद में रात गए किसान अपनी जमीन से वापस आ रहे थे कि मुसल्ला डाकू ने हमला किया। अहले खाना के मुताबिक डाकू किसानों को अगवा करके कच्चे में ले गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुखफियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की टीम तश्कील दे दी गई है। अहले खाना ने IG पंजाब से मुखफियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। और आपको खबर देंगे, बहावल नगर में इंतजामिया ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। CEO हेल्थ ने डोंगा बोंगा के इलाके में अताई अस्पताल और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। अताई अस्पताल का मालिक सरकारी अस्पताल का मुलाजिम निकला। CEO हेल्थ ने पीडा एक्ट के तहत सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद मस्तोई का कहना था कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। अतायत का खात्मा सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का विजन है। पारा चनार की सब्जी मंडी में चीते ने हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद को इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीते को पकड़ने के लिए रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ हुकाम भी इलाके में पहुंच गए हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर लगता है कि चीता करीबी जंगल से आया है।
अहम खबर आपको देंगे। लेस्को रीजन में रिकवरी मुहिम जारी है। मुहिम के 11वें रोज 1015 डिफॉल्टर्स से 3 करोड़ से ज्यादा वसूली कर ली गई। ओकाड़ा सर्कल में 1458 डिफॉल्टर्स से 2 करोड़ से ज्यादा, जबकि कसूर सर्कल में 2723 से 6 करोड़ की रिकवरी की गई। नॉर्दर्न सर्कल में 101 डेट डिफॉल्टर्स से 30 लाख से ज्यादा और ईस्टर्न सर्कल में 124 डेट डिफॉल्टर्स से 50 लाख के करीब, सेंट्रल सर्कल में 105 डिफॉल्टर्स से 50 लाख से ज्यादा और साउथ सर्कल में 34 डिफॉल्टर्स से 20 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई। भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ताहाल वीजा ना मिल सका। कौमी क्रिकेट टीम की भारत रवानगी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इस वक्त तक खिलाड़ियों को वीजे जारी नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को तमाम तर मुश्किलात और परेशान कुन सूरत हाल से आगाह कर दिया। कौमी स्क्वाड 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत जाएगा। वर्ल्ड कप मैचेस 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी टीम 29 सितंबर को न्यूजीलैंड और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। स्टील खुसूसियात से लैस जहाज को पाकिस्तान बहरिया में शामिल कर लिया गया है। बीएनएस बाबर कसीरुल जहती वेपन सिस्टम्स और जदीद तरीन सेंसर्स के साथ जदीद तरीन जहाज है। पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाले पहले मिल्जम क्लास जहाज पीएनएस बाबर की कमीशनिंग के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तुर्किया के वज़ीर दिफा याशार ग्लेर और निगरान वज़ीर दिफा अनवर अली हैदर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ 4 मिल्जम क्लास जहाज़ों की तैयारी का मुआहदा किया था। पाकिस्तान रेलवे के ट्रेन शेड्यूल में बेहतरी ना आ सकी। मुतादिद रेलगाड़ियों का मुकर्ररा औकात पर ताख़ीर से पहुंचना मामूल बन गया। कराची से कराकोरम और बिजनेस एक्सप्रेस आज लाहौर से कराची के लिए ताख़ीर से रवाना होगी। आपको बताएं कि लाहौर से कराची के लिए दोपहर 3 बजे के बजाय दोपहर 4:15 पर लाहौर से कराकोरम एक्सप्रेस रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक मुतादिद जगहों से ट्रैक की खस्ताहाली के बायस ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। मजीद हमें ज्वाइन किया है वहीद गुज्जर ने। वहीद बताइए। जी देखिए, ट्रेन ऑपरेशन जो है अभी तक मामूल पर ना आ सका। ट्रेनें आज भी जो है मतअद्दिद ट्रेनें जो है अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। तो थोड़ा सा बताता चलूँ कि तेजगम एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे लेट है। इसी तरह इलाम इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे लेट है। इसी तरह हजार एक्सप्रेस जो है वो 3.5 घंटे लेट है। मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो 1.5 घंटे लेट है। तो रेस्को जो रेलवे ज़राए जो है उनका ये कहना है कि असल में मुताबिक जगहों से जो का खस्ता हाल है, जिसकी वजह से ड्राइवर को जो है एक मुहतात रफ्तार में ट्रेन चलानी होती है, इसकी वजह से ट्रेनें लेट होती है। मगर मुसाफिरों का ये कहना है कि जब भी ट्रेन लेट होती है उसको आगाह नहीं किया जाता, जिससे वो स्टेशन में जब आते हैं तो उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मुसाफिरों का ये भी कहना है अब तो मौसम भी कोई खराब नहीं है, उसके बावजूद जो है मुताबिक ट्रेनें जो है रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि कराची के बाद सिंध के दीगर अजला में भी आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रही है। डॉक्टर्स ने मुतासरा मरीजों को सख्ती से एहतियाती तदाबीर अपनाने का कह दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं। जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में आशूबे चश्म की वबा में तेज़ी से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी मैं जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से 150 केसेस जो है आशूबे चश्म के रिपोर्ट होने लगे। ये वबा ऐसी है कि बहुत जल्द एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो रही है, इसीलिए एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए जिना अस्पताल में आशूबे चश्म का एक अलग से वार्ड कायम कर दिया गया है। इस वबा में एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना तौलिया, साबुन, बर्तन जो है वो अलग रखें। अगर एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएंगे तो 2 से 3 रोज़ में जो है ये वबा ख़त्म हो सकती है। जी, अवाम ने अम्मार फारूक की मौत पर पीटीआई के मन घड़त प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अम्मार 9 मई से कबल जानलेवा बीमारी में मुब्तला था। अब पीटीआई वाले बच्चे के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बच्चे के नाम पर सियासत करना इंतहाई मायूब फेल है। पाकिस्तान में इल्जामात की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। अम्मार की मौत में ना तो किसी हुकूमत का और ना ही किसी सियासतदान का हाथ है।
हमार चूंकि 9 मई के वाक़े से पहले भी बीमार था, वो एक बच्चा था, उस बच्चे को अब उसको अजियत पहुंचाना, इस तरीके से उसका नाम लेकर उसके ऊपर सियासत करना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की सियासत, इल्ज़ामात की सियासत, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। इख्तिलाफ़ात ज़रूर करें, लेकिन ये एक दूसरी जमातों पर इल्ज़ाम मत लगाएं कि फ़लाँ की वजह से ये हुआ, उसकी डेथ होगी। बच्चा ऑलरेडी पहले से बीमार था। खुदा का वास्ता है कि अब ये मासूम जानों और लाशों की सियासत बंद कर। मौत बहक है, बच्चा फोत हुआ, उसका हमें अफसोस है, मगर उस पर ये जो सियासत कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से बात करेंगे। आपको बताएं कि भारतीय मीडिया पर हरदीप सिंह कत्ल के मामले पर कैनेडियन वज़ीर आज़म को एटमी जंग के खुलेआम धमकी दी जाने लगी है। बीजेपी की हिमायत याफ्ता कपिल कुमार को हाल ही में भारतीय न्यूज़ चैनल पर नेटो मेंबर कनाडा को धमकी ने दुनिया को चौंका दिया है। प्रोफेसर कपिल कुमार ने नेटो मेंबर कनाडा पर एटमी हमला करने की संगीन धमकी दे दी है। चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए, एस्केलेट होकर, ये नहीं कि बीच में मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो, आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा को, तुम्हारी हस्ती क्या है? फाइव आइज की कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक के बाद अमेरिका भी कनाडा का हिमायती बन गया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारत और कनाडा के दरमियान सिख के कत्ल के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ बयान किया है। एंटोनी ब्लिंकन ने बयान के बाद अमेरिका को कैनेडियन वजीर आज़म के भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका संजीदगी से इस मामले को देख रहा है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि भारत तासुब से बालातर होकर कत्ल की तहकीकात पर ताउन करे। पाकिस्तानी खूबसूरती से मुतासर होकर आने वाले गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नॉर्वेजन विंग सूट पायलट्स का नया कारनामा। एम्बर फोर्ट और एसपीएन ने बुलंद पहाड़ से अताबाद झील के करीब छलांग लगाई। अताबाद झील में कामयाब डाइव के बाद दोनों ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। एम्बर फोर्ट और एसपीएन ने पाकिस्तान को सयाहत के एतबार से महफूज और बेहतरीन जगह भी करार दे दिया है। Jump ever. Oh my God. बलूचिस्तान का इलाका कान मेहतरज़ई अपने रसीले सेबों की वजह से मशहूर है। यहाँ के सेब पाकिस्तान भर की मंडियों में पहुँचते हैं और हाथों हाथ फरोख्त होते हैं। मगर ईरानी सेबों की स्मगलिंग के बायस कान मेहतरज़ई के किसान परेशानी का शिकार हैं। कान मेहतरज़ई से बुशा कमर की ये रिपोर्ट देखिए। कान मेहतरज़ई अपने कुदरती चश्मों, कारेजात और ठंडे मौसम के अलावा सेबों की पैदावार के लिए पाकिस्तान में काफी मशहूर है। यहाँ के सेब खुश रंग होने के साथ रस भरे, रसीले और खुश जायका भी होते हैं। सेबों के काश्तकार पूरा साल अपने बागों पर मेहनत करते हैं। पानी और बिजली की कमी के बावजूद काश्तकार तैयार सेब हर साल सितंबर के महीने में मार्केट में भेजना शुरू कर देते हैं। मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईरान के सेबों की स्मगलिंग ने कान मेहतरज़ई के काश्तकारों को परेशान कर दिया है। बलूचिस्तान का सारा फसल तबाह हुआ है, ईरान से सेब है। ईरान को सेब बंद करो। हम लोग मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है 6 महीने। 6 महीने के बाद फिर ये निकालता है। अगर मार्केट हो गए तो ठीक है, ना तो फिर नुकसान। ईरान से सेबों की स्मगलिंग का गिला चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भी करते हैं। बलूचिस्तान में मेरा जब सेब की फसल तैयार हो जाती है, मेरे पास तो इतनी बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, खाद मुझे मैंने ब्लैक में खरीदी है, वो ईरान से सेब आ जाता है। मेरी तो कास्ट जो है वो सेब को तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा है। ईरान के पास तो डीजल सस्ता है, बिजली सस्ती है, उसका ईरान तो सस्ता किसान उसको कर रहा है, तो वो आ जाता है मेरे पाकिस्तान में। मार्केट में ईरान से सेब आने की वजह से कान मेहतरज़ई के काश्तकारों को सेब का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। मुनासिब मुआवजे की आस में सेब बड़ी मिकदार में खराब भी होना शुरू हो जाते हैं। अगर ईरान से सेबों की स्मगलिंग ना रोकी गई तो बलूचिस्तान के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशा कमर, कान मेहतरज़ई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।